नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ जॉर्डन की एक बड़ी ही भावुक फिल्म फरहा, जो आधारित है उस दौर के फ़िलिस्तीन पर जब लाखों फ़िलिस्तीनियों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। इस त्रासदी को फ़िलिस्तीनी नकबा कहकर संबोधित करते हैं। फरहा फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और इस फिल्म को इज़राइल ने बैन करने की सिफारिश भी की थी। फरहा फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो फरहा नाम की लड़की की नज़रों से दिखाई जाती है। फिल्म के कुछ दृश्य इतने दर्दनाक हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पाएगा। मैंने भी इस फिल्म को आगे बढ़ा कर देखा है। मैं इस फिल्म को पूरा नहीं देख पाया। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा फिल्म की कहानी को कम समय में बताने की। फरहा फिल्म की शुरुआत होती है फ़िलिस्तीन के एक गांव से, खेत में काम कर रही लड़कियों से। चारों तरफ हरियाली है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं। फरहा एक 14 साल की लड़की है जिसका सपना है आगे बहुत पढ़ाई करने का। फरहा की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही होती है। फरहा के साथ पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियों का सपना शादी करके घर बसाना था, मगर फरहा शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। फरहा की एक करीबी दोस्त है फरीदा, जो शहर में रहती है, मगर फरीदा अपने माता पिता के साथ गांव आ चुकी है क्योंकि शहर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। असल में शहरों में यहूदियों और अरबों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। फरहा फरीदा से मिलकर बहुत खुश होती है। फरहा फरीदा को बताती है कि जल्द ही वो शहर जाकर आगे की पढ़ाई शुरू करेगी। तभी वो देखते हैं कि उनके गांव से ब्रिटिश सैनिक गुजर रहे हैं। गांव के सभी बच्चे अंग्रेज़ों से नफरत करते हैं। इन्होंने एक खूबसूरत देश को बर्बाद करके उसका बंटवारा कर दिया है। फरहा की कहानी आगे बढ़ती है। फरहा के पिता गांव के सरपंच हैं जो गांव की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फरहा के घर कई सारे लोग आते हैं बंदूक ताने हुए। ये लोग फ़िलिस्तीन के लड़ाके हैं जो फरहा के पिता से कहने आए हैं कि यहूदी सेना किसी भी समय गांव पर हमला कर सकती है। मगर फरहा के पिता को विश्वास है कि ये लड़ाई गांव तक नहीं पहुंचेगी। आने वाली किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए फरहा के पिता बंदूकों का इंतज़ाम कर लेते हैं। फरहा का गांव बड़ा ही खूबसूरत गांव है। सभी लोग बहुत ही खुश हैं। एक पारंपरिक फ़िलिस्तीनी गांव को देखकर बहुत जिज्ञासा भी होती है कि वो समय कितना ही खूबसूरत रहा होगा। मगर अचानक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। फरहा के गांव में यहूदी सेना का हमला हो जाता है। चारों तरफ बम गिरने लगते हैं, घरें टूटने लगती हैं, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फरहा के पिता फरहा को फरीदा के साथ भेज देते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद फरहा गाड़ी से निकलकर अपने पिता के पास घर आ जाती है। फरहा के पिता फरहा को राशन के कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से लकड़ी के पटरों से दरवाज़ा ढक देते हैं ताकि किसी भी यहूदी सैनिक की नज़र फरहा पर ना पड़े। फरहा के पिता फरहा से वादा करते हैं कि वो जल्द ही लौटेंगे। फरहा उस छोटे से कमरे में कैद हो जाती है और बस अपने गांव के लोगों की चीख पुकार सुनती है। फरहा उस कमरे में कई दिन तक फंसी रहती है, पर फरहा के पिता नहीं लौटते। एक बहुत ही खराब मानवीय दशा में रहकर फरहा किसी तरह खुद को जिंदा रखे हुए है, इस आशा में कि उसके पिता लौटकर उसे बाहर निकालेंगे। मगर उसके पिता नहीं लौटते। फरहा किसी को पुकार भी नहीं पाती क्योंकि उसके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सारे लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं, मगर कुछ लोग गांव में आते हैं अपनी जान बचाते हुए। फरहा उन्हें दरवाजे के छोटे से छेद से देखती है। फरहा देखती है एक परिवार, एक गर्भवती माँ को, एक पिता को और उसकी बेटियों को। उस गर्भवती औरत को ज़मीन पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है। कुछ ही देर में यहूदी सैनिक आ जाते हैं और परिवार के सभी लोग को मार डालते हैं। फरहा ये सब देखती रहती है। यहूदी सैनिक उस छोटे नवजात बच्चे को ज़मीन पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये दृश्य देखा नहीं जाता। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ कि फरहा उस नवजात बच्चे की रुदाली सुनकर उसे मरते हुए देखती है।
इतना दर्दनाक दृश्य देखकर किसी का भी कलेजा छलनी हो जाएगा। फरहा संघर्ष करके किसी तरह उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल जाती है। अपने घर में पड़े लाशों को देखकर, अपने उजड़ चुके गांव को देखकर फरहा बेसुध हो जाती है। आज फरहा का सब कुछ खत्म हो चुका है। फरहा बस समय में अपने कदमों को बढ़ाकर बस चली जाती है और फिल्म खत्म होती है। एंड क्रेडिट्स में बताया जाता है कि फरहा किसी तरह सीरिया पहुंचती है और अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताती है। फरहा आज भी जिंदा है और इस फिल्म की प्रेरणा है। नेटफ्लिक्स की फरहा फिल्म एक बड़ी ही मार्मिक फिल्म है जो फ़िलिस्तीनियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।